मोहिनी की अभी नई नई शादी हुई थी। उसकी शादी को अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था कि मोहिनी 5-6 बार मायके में आकर बैठ गई थी। अब तो आस पड़ोस वाले भी कानाफूसी करने लगे थे कि मोहिनी की अभी से अपने ससुराल में किसी से भी नहीं बनती। कोई कोई तो कह रहा था कि मोहिनी के पति ने ही उसे घर से निकाल दिया है, और कोई तो यहाँ तक भी कह रहा था कि मोहिनी का किसी दूसरे गैर मर्द के साथ में चक्कर चल रहा है। मोहिनी इन सब बातों से परेशान होकर एक दिन अपनी माँ के सामने आकर खड़ी हो गई थी। मोहिनी की माँ के लाख समझाने पर भी वह अपने ससुराल में वापस नहीं गई, क्योंकि उसे अपने ससुराल जाने से बहुत डर लगता था। और इसकी वजह थी उसका पति। उसका पति हैवानों की तरह हर रात उस पर अपनी जोर आजमाइश करता था, क्योंकि मोहिनी अभी मात्र 21 वर्ष की थी और उसका पति 36 साल का। इसलिए पति की हर रात उसके साथ की जाने वाली हरकत उससे अब बर्दाश्त नहीं होती थी, क्योंकि उसका पति उसे जानवरों की तरह हर रात तड़पाता था और वह दर्द से कराह रही होती थी। उसने लाख कोशिश भी की अपने माँ बाप को मनाने की कि अभी वह शादी नहीं करना चाहती, लेकिन उसके माँ बाप ने जबरदस्ती उसकी शादी करवा दी थी। उसे तो अभी अच्छे से शादी के बारे में भी नहीं पता था कि शादी होती क्या है, तो वो पति को क्या खुश कर पाती। इसी वजह से आज मोहिनी 5वीं बार अपने मायके आई तो घर वाले बहुत चिंता में थे, लेकिन मोहिनी ने कहा कि वह सिर्फ अपनी माँ से बात करेगी। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? वह बोली, नहीं, वहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ? मम्मी, मेरा पति मुझे हर रात को बहुत परेशान करता है। अभी शुरू के कुछ दिन तो ऐसे ही रहते हैं बेटा, नया नया है ना, बाद में सब ठीक हो जाएगा। इसमें यहाँ आने की जरूरत नहीं है। नहीं माँ, वह मेरे लिए गंदे गंदे कपड़े लेकर आते हैं और मुझे पहनने को कहते हैं, और अगर मैं वे कपड़े नहीं पहनती हूँ तो वो मेरे साथ जबरदस्ती करते हैं और अलग अलग तरीकों से मुझे दर्द पहुँचाते हैं। माँ, वह दूसरी तरह की फिल्में देखता है और मेरे साथ फिर उसी तरह करने के लिए मुझे कहता है। यह सब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं भी तो आखिर एक इंसान हूँ, मुझे भी दर्द होता है, लेकिन उसे मुझे दर्द देने में बहुत अच्छा लगता है। जब मैं दर्द से तड़प रही होती हूँ तो उसमें और भी ज्यादा जोश आ जाता है। मोहिनी की बातें सुनकर उसकी माँ कहती है कि हाय, मेरे दामाद को यह क्या हो गया? वह ऐसा क्यों कर रहा है मेरी बेटी के साथ? माँ, मुझे पता नहीं, उनके अंदर न जाने कितनी इच्छा दबी हुई है जो सालों से अधूरी है। वह सब मेरे साथ पूरी करना चाहते हैं और उसके लिए वह मुझे रोज अधनंगे कपड़ों में देखकर मेरे साथ वह सब करते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। यह तो बहुत परेशान होने वाली बात है। उसे मानसिक रोग है। हाँ माँ, और वह इस बीमारी के चलते मुझे दर्द देना चाहते हैं। मैं उनसे बहुत परेशान हो गई हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं। उसने अपने दामाद को बुलाया। दामाद जी, आपने पहले क्यों नहीं बताया था कि आप दिमागी रूप से स्वस्थ नहीं हैं? हमने तो आपको बहुत ही सुलझा, समझदार और इज्जत करने वाला लड़का समझा था, और आप हमारी बेटी के साथ इतना गलत कर रहे हैं। अब दामाद जी ने पूछा, क्या हुआ मम्मी जी, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? हमने तो आपको कोई भी धोखा नहीं दिया। शायद आपके किसी ने कान भरे हैं। अरे किसी ने नहीं, मेरी बेटी ने ही मुझे बताया है कि तू हर रात पागलों की तरह उसे अपनी दरिंदगी का शिकार बनाता है। वो ये सब सुनकर शक पका जाता है। उसके माथे पर पसीना निकल आया और उसका चेहरा फीका पड़ गया, और वो बोला, मम्मी जी, ये आप क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम अच्छी तरह समझते हो और मैं भी। अगर तुमने ये सब बंद नहीं किया तो देखना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि यह सब कुछ ठीक नहीं है और यह मेरी बेटी के लिए भी ठीक नहीं है। अगर कुछ गलत हो गया तो मोहिनी का बचना मुश्किल हो जाएगा, और तुम्हारा भी। वह अभी इतनी समझदार नहीं है और ना ही उसका शरीर यह सब झेल सकता है। मम्मी, मैं तो सिर्फ उसको प्यार ही करता हूँ। अरे दामाद जी, यह कौन सा तरीका है प्यार करने का? प्यार तो सभी पति अपनी पत्नी को करते हैं।
तो क्या वह भी सब अपनी पत्नी के साथ इसी तरह का व्यवहार करते हैं? नहीं मम्मी जी, आप यकीन मानिए, मैं जानबूझकर ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन रात आते आते पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती है और मैं बेचैन हो उठता हूँ, और अगर मैं वह सब नहीं करता हूँ तो मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है। अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? मोहिनी की मां ने कहा, अगर तुम्हें ये सब करना ही है तो तुम उसका लुत्फ मेरे साथ भी ले सकते हो। मैं इसमें तुम्हारी पूरी मदद करूंगी और मेरी मासूम सी बेटी को वह सब नहीं झेलना पड़ेगा। दामाद ने पूछा कि सासू माँ, वो कैसे? सासू माँ बोली, आज रात तुम यहीं रुक जाना, सब सो जाएंगे तो मैं तुम्हें इशारा करूंगी और तुम चुपचाप मेरे पीछे पीछे आ जाना। उसने ठीक वैसा ही किया। रात के 12 बज रहे थे, सभी लोग नींद की आगोश में सो चुके थे। उसने अपने दामाद जी को एक मिस कॉल दी। अगले आधे घंटे में जो होने वाला था वह ना उसके दामाद ने सोचा था और ना ही उसकी बेटी मोहिनी ने, लेकिन यह हो रहा था। सासू माँ के अंदर जवानी की आग भड़क चुकी थी। उसकी सास अपने दामाद के सारे ख्वाब पूरे करने वाली थी। सासू माँ ने अपने दामाद से कहा कि तुम यहीं पर ठहरो और मेरा इंतजार करो। फिर 2 मिनट के बाद अचानक बाथरूम का दरवाजा खुला और सासू माँ ने उंगली से अंदर आने का इशारा किया। उसका दामाद इतना नासमझ था कि उसे यह पता नहीं चला कि क्या हो रहा है, क्योंकि वह दिमागी रूप से बिल्कुल पागल जैसा था। लेकिन वह अपनी ख्वाहिशों के आगे इतना बेबस था कि उसे किसी भी तरह से पूरा करना चाहता था, क्योंकि वह जवानी से ही गंदी गंदी फिल्में और गंदे माहौल में पला बढ़ा था। इसलिए उसने जो देखा था उसी को हकीकत मान लिया था। आज सासू माँ ने अपने दामाद को अपनी आगोश में ले लिया और दोनों एक दूसरे से गोंद की तरह चिपक गए। दोनों की सांसें आहों में बदल गई और हल्की हल्की आवाजें बाथरूम के बाहर तक भी आ रही थी। दोनों जज्बात और सीमाएं लांघ चुके थे। दोनों ने रिश्तों को शर्मसार कर दिया था। इतने में ही मोहिनी बाथरूम के लिए आती है। उसे बाथरूम के पास जाते ही कुछ अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती है। इतना तो उसे अच्छे से पता था कि ये आवाजें कैसी होती हैं, लेकिन उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे अलावा इस घर में माँ और मेरे पति के सिवा और कोई नहीं था, तो फिर यह आवाजें कैसी हैं? बाथरूम के अंदर आखिर कौन हो सकता है? वह अपनी माँ के कमरे में गई तो देखा न तो वहां पर माँ थी और ना ही हॉल में उसका पति था। मतलब उसे समझ में आ गया था कि बाथरूम में कौन है। वो चुपचाप बाथरूम की ओट में जाकर छिप गई और जब आधे घंटे बाद दोनों निकले तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आज उसकी माँ ने खुद अपनी बेटी का घर बर्बाद कर दिया था। उसे अपनी माँ पर धिक्कार हो रहा था। वह अपने पति को कुछ नहीं बोली, क्योंकि वह तो वैसे ही दिमागी रूप से पागल था, लेकिन उसकी माँ तो बहुत समझदार थी, जो उसे खुद ही समझाती रहती थी। उसे नहीं पता था कि उसकी माँ उसके साथ इतना बड़ा घिनौना काम भी करेगी। उसने किसी से कुछ नहीं कहा और सुबह होते ही अपनी माँ के जगने से पहले ही उसने सुसाइड करने की कोशिश की। लेकिन फिर तभी अचानक से उसे लगा कि यदि मैं ऐसा करती हूँ तो माँ और उसके दामाद दोनों को और भी ज्यादा आजादी मिल जाएगी। मुझे अब किसी भी तरह से इनको ऐसा करने से रोकना होगा। फिर उसने चुपके से अपने पापा को सारी बात बता दी कि कैसे उसके पति और उसकी माँ ने रिश्तों को शर्मसार किया है। और जैसे ही उसके पापा को ये बात पता चली तो दोनों बाप और बेटी वो घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले गए। जैसे ही मोहिनी की माँ को यह बात पता चली कि मोहिनी और उसके पति दोनों मुझे छोड़कर घर से चले गए हैं, तो वह अपने किए पर बहुत पछतावा करने लगी और वहीं पर फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन उसके लिए अब समय बहुत दूर जा चुका था, क्योंकि उसने समझदारी से काम बिल्कुल भी नहीं लिया, बल्कि बुढ़ापे में जवानी का जोश दिखाते हुए उसने खुद का भला करना चाहा। लेकिन ऐसा फायदा भी किस काम का, जिसने उसकी खुद की जिंदगी को भी उजाड़ दिया और उसकी बेटी के घर को भी तबाह कर दिया। साथियों, आपका इस कहानी के बारे में क्या कहना है और क्या मोहिनी की मां को इस दुष्कर्म की और भी बड़ी सजा मिलनी चाहिए थी? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और हाँ,
यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी दमदार और बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।